भारत के अंदर मुसलमानों के द्वारा मस्जिद बनाई जाती है तो उसका भारत में रहने वाले हिंदू ने कोई विरोध तो किया नहीं है। जमीन खरीदो और अपने आस्था के अनुसार बनाओ, अपने पैगंबर के नाम, अल्लाह के नाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम, अब्दुल हमीद के नाम, रस खान के नाम, या जिन्होंने नाम रोशन किया हो देश का या अपने इस्लाम का, उनके नाम बनाओ, किसने मना किया है। लेकिन भारत के पर जिन्होंने हमला किया, जिन्होंने आक्रमण किया, जो आक्रांता थे, चाहे बाबर से लेकर औरंगजेब तक, जिन्होंने करोड़ों हिंदुओं का धर्मांतरण कराया अपनी बर्बरता के द्वारा, जिन्होंने बर्बरता की, उनके नाम पर कोई मस्जिद बने या बाबर के नाम पर नाम पर मस्जिद बने, तो बजरंग दल के नाते भी और हिंदू के नाते भी एकदम कड़ा विरोध है। और यह एक तरह से किसी भी तरीके से न बर्दाश्त की जाएगी न स्वीकार की जाएगी। यह मस्जिद बनने से पहले उखाड़ के फेंक दी जाएगी। जो भी भारत में मुसलमान धर्मांतरित है वह स्वतंत्रता के बाद वापस आना चाहिए था, हिंदू होना चाहिए था। और दुर्भाग्य ऐसा हुआ कि यहाँ का संविधान और यहाँ पर जैसे कानून व्यवस्था हुई, जैसे शासन लोगों को करने को मिला, कांग्रेस जैसे लोगों को, तो उन्होंने वो विचार नहीं किया और यहाँ इस्लामी जिहादी मन में ये पाल कर बैठ गए कि भारत को इस्लामिक स्टेट बनाएंगे। आज इतने लंबे समय से 25-30 साल से हिंदू संघर्ष कर रहा है, निरंतर आंदोलन कर रहा है, शांतिपूर्ण तरीके से कर रहा है अपने स्थानों को प्राप्त करने के लिए। ये वेदना है हिंदू की। ऐसे देश में एक नहीं 25 से 30 हजार स्थान है जिनको हिंदू पुनः प्राप्त करना चाहता है। अभी तो राम मंदिर प्राप्त हुआ है, लेकिन उसके लिए 1984 से लेकर के 2025 लग गया। इतने साल तक संघर्ष के बाद मिला है। अभी मध्य प्रदेश में सरस्वती माता का मंदिर धार में वो माता सरस्वती इंतजार कर रही हैं। अभी अयोध्या हुई हमारी है, मथुरा काशी की बारी है, यानी कि अभी कृष्ण भगवान इंतजार कर रहे हैं, अभी काशी विश्वनाथ इंतजार कर रहे हैं, अभी संबल में हरिहर इंतजार कर रहे हैं। ये स्थान हमारे ऐसे हैं कि जिन स्थानों का मुंह नहीं छिपा सकते, क्योंकि समाज इनके लिए आगे निकल चुका है। 1990 का दशक सबसे बर्बर दशक, जिसमें बाप के सामने बेटी का बलात्कार, भाई के सामने बहन का बलात्कार, उसकी नंगी जाप लिख रहा अल्लाह अकबर, जिन लिख रहे पाकिस्तान जिंदाबाद। 1100 मस्जिदों से आवाज निकल रही है कि यहाँ से हिंदू काफिर छोड़ दो, अपनी महिला को हमारे लिए छोड़ करके। ये किस समय, जिस समय पढ़ा लिखा मुसलमान वहाँ का मुख्यमंत्री था, उनकी सरपरस्ती में अपने लाखों नौजवानों ने अपने बलिदान दिए, हंसते हंसते फांसी के फंदे चूमे, तब ये भारत माता स्वतंत्र कराई हमने। जिसको हमने स्वतंत्र कराया, जो हमारे लिए पूजनीय है, वह पूरे देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक के लिए पूजनीय होना चाहिए। वंदे मातरम उनको कहना पड़ेगा। वंदे मातरम का तो भारत में रहें, भारत में नहीं कह सकते, भारत से बाहर जाएं, पाकिस्तान जाएं, लाहौर, जहाँ इच्छा उस देश में चले जाएं। भारत में क्यों रहना मोहम्मद मदनी को? जिनको भारत की चीज़ें पसंद नहीं, जिनको हिंदू समझिए पसंद नहीं, वो भारत में न रहे, वो भारत के बाहर रहें जा करके। यही और इस दिशा में जाना पड़ेगा। ऐसे लोग भारत में रखने के योग्य नहीं है जो भारत का माहौल खराब करते हो, नफरत के बीज बोते हों और भारत के जो विकसित होने वाले विषय हैं, महाशक्ति बनने वाले विषय, रास्तों में रोड़ा बनते हों। ऐसे लोग वास्तव में धक्के मार करके, लात मार कर देश से बाहर निकालने चाहिए। जब लहरें पीछे की ओर लौटती हैं, लोगों को लगता है कि यार सनातन कमजोर हो रहा है, भ्रमित हो जाते हैं। लेकिन वही लहरें कुछ देर के बाद में अपने पूरे वेग के साथ लौट के आती हैं, तो तटबंधों का अता पता नहीं रहता है, सब कुछ बहा ले जाती है। वो सनातन है ये। हमारे यहाँ तो बुजुर्गों ने बहुत पहले कहा कि जब आएगा बीसा, न रहेगा ईसा, न रहेगा मूसा। जय दोस्तों, आप देख रहे हैं डीओ न्यूज़। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए QR कोड को स्कैन करें या आप हमें पेपल के थ्रू भी सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के कार्यक्रम में। आज हमारे साथ नीरज जुनेरिया जी भाई साहब हैं और बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक हैं और केंद्रीय मंत्री हैं विश्व हिंदू परिषद के। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आप आए। थोड़ा चेज करना पड़ा है, आप बहुत व्यस्त चल रहे थे। 3-4 मुद्दे हैं जिनके ऊपर आपसे व्यापक चर्चा करनी है। एक तो बाबरी मस्जिद, जो बजरंग दल ने और विश्व हिंदू परिषद ने आंदोलन चलाया और बाबरी मस्जिद को ध्वंस किया, और राम मंदिर का भी निर्माण आपके ही संगठन ने कराया और आपका संचालन भी आप कर रहे हैं। अब मुझे एक बात ये बताइए कि एक और नई बाबरी मस्जिद जो है बंगाल में जो है वो बनाई जा रही है, और उसका शिलान्यास या उसकी नींव जो है 6 दिसंबर को ही रखी गई। बाबरी विध्वंस के ही दिन उसकी नींव वहां पे रखी गई और तृणमूल कांग्रेस के एक सांसद, उन्होंने कार्यक्रम को लीड किया। तृणमूल कांग्रेस ने ये कह दिया कि भाई हमारी पार्टी से कोई लेना नहीं, हम इनको सस्पेंड कर रहे हैं। वो सस्पेंशन का कोई कागज आज तक नहीं आया। जैसे कोई भी पार्टी अगर किसी को सस्पेंड करती है या कुछ कार्रवाई करती है तो उसका एक लेटर होता है जो कि सोशल मीडिया पर डाला जाता है पार्टी हैंडल से। वो भी हमको कुछ देखने को नहीं मिला। अच्छा, उसके बाद उस कार्यक्रम में जो हजारों लाखों की जो भीड़ बुलाई गई, उसके लिए जो गाड़ियों की व्यवस्था की गई, वो किस पार्टी ने की? वो खुद तृणमूल कांग्रेस ने की। वहां पे 3-3, 6-6 कंपनियां जो है पुलिस की
की और पीएससी की लगाई गई सुरक्षा व्यवस्था के लिए, तो वो क्या तृणमूल कांग्रेस की मर्जी के बिना लग गई। और जो इतना और करीब 6 लाख तो बिरयानी के पैकेट मंगाए गए थे लोगों को बांटने के लिए, तो ये क्या वो सांसद साहब के पास इतना पैसा है कि वो 6 लाख बिरयानी के पैकेट ऑर्डर कर ले। तो ये सब सारा है, ये तो पार्टी की ही सपोर्ट के बिना, संगठन के सपोर्ट के बिना तो इतना बड़ा कार्यक्रम नहीं हो सकता और इतनी व्यवस्था है। तो आप क्या देखते हैं कि क्या ये इस तरीके का मतलब ये जो उन्होंने शुरू किया है काम, और मदीना से मौलवी बुलाए गए उस कार्यक्रम में, मक्का और मदीना से मौलवी आए, आपका पहला रिएक्शन, सवाल तो मैं बाद में पूछूंगा, आपका पहला इस पे प्रतिक्रिया क्या है? प्रतिक्रिया इस पर गंभीर है। भारत के अंदर मुसलमानों के द्वारा मस्जिद बनाई जाती है तो उसका भारत में रहने वाले हिंदू ने कोई विरोध तो किया नहीं है। जमीन खरीदो और अपने आस्था के अनुसार बनाओ, लेकिन बनाते समय अपने पैगंबर के नाम, अल्लाह के नाम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम, अब्दुल हमीद के नाम, रसखान के नाम, या जिन्होंने नाम रोशन किया हो देश का या अपने इस्लाम का, उनके नाम बनाओ। किसने मना किया है? लेकिन भारत के पर जिन्होंने हमला किया, जिन्होंने आक्रमण किया, जो आक्रांता थे, चाहे बाबर से लेकर औरंगजेब तक, जिन्होंने करोड़ों हिंदुओं का धर्मांतरण कराया अपनी बर्बरता के द्वारा, उनमें से हुमायूं कबीर है। उनका ही कुल खानदान में से किसी हिंदू में से कन्वर्टेड ये हुमायूं कबीर है। जिन्होंने बर्बरता की, उनके नाम पर कोई मस्जिद बने या बाबर के नाम पर आकर नाम पर मस्जिद बने, तो बजरंग दल के नाते भी और हिंदू के नाते भी एकदम कड़ा विरोध है। और यह एक तरह से किसी भी तरीके से न बर्दाश्त की जाएगी न स्वीकार की जाएगी। यह मस्जिद बनने से पहले उखाड़ के फेंक दी जाएगी, ये रहने नहीं दी जाएगी। क्योंकि हमारा 1984 में संकल्प हो गया था राम जन्मभूमि को लेकर के। वह आंदोलन क्यों चला था? क्योंकि 1528 में बाबर ने राम मंदिर को तोड़कर, एक आक्रांता ने राम मंदिर को तोड़ करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाकर, लाखों हिंदुओं के बलिदान के बाद उस पे ऊपर मस्जिद बनाया, ढांचा बनाया। मस्जिद तो ढांचा था, वो बनाई, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी हिंदू लड़ा। सत्ता किसकी थी? बाबर की। सत्ता के दम में उसको लगा कि हम इसके राम को मिटा देंगे, हिंदू के सनातन को मिटा देंगे। मिटा नहीं पाए। 500 साल तक हिंदू पीढ़ी दर पीढ़ी लड़ा, 3.5 लाख लोगों ने बलिदान दिया। और अभी 1992 को उसी हिंदू समाज ने उठ करके सामूहिक होकर के 4.5 घंटे में बाबरी ढांचा, जो कलंक का टीका लगा हुआ था हिंदू समाज के माथे पर, वह 4.5 घंटे में अपनी केवल भुजाओं से उखाड़ कर फेंक दिया। जब बाबर की बाबरी नहीं बची तो ये हुमायूं कबीर की बाबरी भी नहीं बचेगी, वो उखाड़ करके फेंक दी जाएगी, बाबरी 2 हो जाएगा। इसके पीछे की मानसिकता क्या है? आपको क्या लगता है कि इसके पीछे की क्या मानसिकता है कि बाबरी के नाम से ही बनाई जाए? और दूसरा, जो क्या इंडिया में आपके ये देवबंद और ये जो सारे मौलवी दुनिया भर, तो हम तो मौलवी एक्सपोर्ट करते हैं ना, हम तो मौलवियों के भी एक्सपोर्टर हैं। तो देवबंद में कोई विज्ञान की शिक्षा तो दी नहीं जा रही। देवबंद में ये जो हजारों लाखों विद्यार्थी हर साल निकल रहे हैं, ये क्या पढ़ के निकल रहे हैं और दुनिया में जाके क्या पढ़ा रहे हैं? तो इनको मक्का और मदीना से मौलवी क्यों बुलाने पड़ गए? देखिए, स्पष्ट है कि भारत के अंदर इस्लामिक जिहाद के नाम पर भारत को 2047 में इस्लामिक स्टेट बनाएंगे। यह एक नापाक इरादे इन लोगों ने पाले हुए हैं जो धर्मांतरित मुस्लिम है। भारत में जो भी भारत में मुसलमान धर्मांतरित है, वह स्वतंत्रता के बाद वापस आना चाहिए था, हिंदू होना चाहिए था। और दुर्भाग्य ऐसा हुआ कि यहाँ का संविधान और यहाँ पर जैसे कानून व्यवस्था हुई, जैसे शासन लोगों को करने को मिला, कांग्रेस जैसे लोगों को, तो उन्होंने वो विचार नहीं किया और यहाँ इस्लामिक जिहादी मन में ये पालकर बैठ गए कि भारत को इस्लामिक स्टेट बनाएंगे। यह वो इरादा है, उसके अनुसार यहाँ पर शरीयत की बातें, शरीयत लागू करने की बातें, गजवाए हिंद के संबंध को ध्यान में रख करके, बनाने के संबंध को ध्यान रख करके, इस्लामिक जिहाद, लब जिहाद, लैंड जिहाद, ये सारी बातें सिर्फ इसलिए चल रही हैं कि ताकि भारत को उस दिशा में लेके जाया जा सके और हिंदू को भयभीत किया जा सके। चल किन के द्वारा है? तो चल रहा है मदरसों के द्वारा, जमातों के द्वारा, तबलीग की जमात हो, या देवबंद जमात हो, बरेली जमात हो, इन सबके द्वारा देश में कोई परोपकार का काम नहीं हुआ। इन सब ने देश में हिंसा फैलाने का काम किया है। अभी हाल ही में बरेली में तौकीर रजा किन कारणों से गिरफ्तार हुआ, किन कारणों से उसको मार मार के उत्तर प्रदेश की पुलिस ने डंडे मार मार के जेल भेजा है? किन कारणों? दंगे के कारण से। अभी संभल में जो कुछ हुआ दंगा, क्या दंगे में इस प्रकार के बात करने वाले लोग नहीं थे क्या?
यह सब उनकी मानसिकता इस प्रकार की हो गई है कि किसी प्रकार से ऐसे कार्य करते हुए और हिंदू को भयभीत करना जो मन में लेकर चल रहे हैं। दूसरी ओर जब यही इस्लामिक जिहादी पूरी दुनिया में इस्लामिक जिहाद जैसा भारत में वैसा इस्लामिक जिहाद दूसरी दुनिया में नहीं है, अन्य देशों में नहीं इस प्रकार का जैसा यहाँ है। अब यह मदीना से बुलाने का मतलब यह है ताकि ये लगे कि पूरी दुनिया में यह इस्लाम के चरण भारत में बढ़ रहे हैं। यह भारत में चरण बढ़ नहीं रहे, ये इस्लामिक जिहादियों के चरण एक्सपोज हो रहे हैं। आज भारत के लोगों को ध्यान में आने लगा है कि यह किस प्रकार की गतिविधि इस्लामिक जिहादियों की चल रही है, इस्लाम के मानने वालों की चल रही है, कैसे शरण चल रही है, एक्सपोज हो रहे हैं। उसी का परिणाम आपने देखा होगा कि 6 तारीख को एक कार्यक्रम होता है बाबरी मस्जिद के नींव के बारे में, लेकिन दूसरी तरफ अगले ही 2 दिन में कार्यक्रम हो जाता है 5 से 6 लाख सनातनी एकजुट होकर के इस गीता का पाठ करने लगते हैं। इसका अर्थ क्या है कि हिंदू के सामने, सनातनियों के सामने ये एक्सपोज भी हो रहा है कि इस्लाम किस दिशा में जा रहा है, इसको रोकना होगा, इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मैंने इसीलिए आपसे कहा कि यह जो सनातनी वर्तमान में एकजुट हो रहा है, जाति पात को भूल के एकजुट हो रहा है, वह आने वाले समय में ऐसे किसी भी आक्रांता के स्थान को छोड़ेगा नहीं, बख्शेगा नहीं। इस देश में इतने हजारों मतलब सैकड़ों हजारों मस्जिदें हैं जो मंदिरों के ऊपर बनी हुई हैं, और हमारे बहुत सारे मुख्य स्थान हैं। आज ही जैसे आपने चर्चा की कर्नाटक की, तो कर्नाटक में भगवान दत्तात्रेय ने जहाँ पे साधना की, आपने उस जगह का आपने जिक्र किया, तो वो स्थान और वो जो विवाद तथाकथित एक विवाद खड़ा किया गया है, तो चिन्हित कर करके, और ये कुछ आज की और कल की तो गलतियां नहीं है, ये तो सैकड़ों साल से एक साजिश के तहत जो है, ये एक प्लानिंग के तहत ये किया जा रहा है कि आपके जितने भी मुख्य स्थान हैं उसके जरूर पास में कुछ न कुछ एक इस्लामिक कोई मजार कुछ न कुछ बना दिया जाता है। हालांकि इस्लाम में पक्की मजार हराम है, आप मजार को पक्की कर ही नहीं सकते। इवन आप सऊदी अरेबिया में जाइए, सऊदी अरेबिया में आपको एक भी मजार नहीं मिलेगी। पूरे मिडिल ईस्ट में, पूरे कतर, कुवैत, सऊदी, हम चूंकि वो मेरा विषय है उन क्षेत्रों का, तो वहां पे अलाउड नहीं है। वहां पे अगर आप बनाएंगे, प्रॉफेट मोहम्मद जिस मस्जिद में नमाज पढ़ते थे उस मस्जिद को गिरा दिया गया, ठीक है, फ्लाईओवर बनाने के लिए। प्रॉफेट मोहम्मद जिस घर में रहते थे उस घर को गिरा दिया गया टॉयलेट बनाने के लिए। तो वहां की सरकारें इस तरह की चीजों को प्रमोट नहीं करती। ये हमारे यहाँ के मुसलमान का जो एक मानसिकता है कि, और आज से नहीं, पिछले 400-500 साल से हम देख रहे हैं कि सिस्टमेटिक तरीके से हिंदुओं की जो पूजा स्थल है उनको गिराया जाए, वहां पे कोई ना कोई एक मजार बना दी जाए, कुछ बना दिया जाए। तो एक तो कर्नाटक वाला थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को विषय, और इसके पीछे की क्या मानसिकता समझते हैं। देखिए, भारत के अंदर इस्लामिक जिहादियों का जो आक्रमण हुआ वह लूटने के लिए हुआ, कोई या शासन की दृष्टि से नहीं हुआ। वो लूटने के लिए निकले कि भारत एक अपने वैभव संपन्न देश था, उसको कैसे लूटा जाए। तो ये आक्रांता के रूप में आए। जो आक्रांता के रूप में आए वह कहीं कहीं संघर्ष करके वो धीमे धीमे शासन प्रक्रिया में भी आ गए। तो उनकी जो सोच थी वो लूट की बनी रही और हिंदुओं पर अत्याचार की बनी रही, गजवाए हिंद की बनी रही कि जहाँ जाना है वहाँ उन्हें दीन लागू करना है, गजवाए हिंद करना है। इसीलिए उन्होंने सभी स्थानों पर, गौर से आपने देखा होगा कि सभी स्थानों पर मंदिर तोड़े। मंदिर क्यों तोड़े? वो हिंदुओं के आस्था के केंद्र हैं, वो टूटेगा, आस्था खंडित हो धर्मांतरण कर लेंगे। लेकिन हिंदू ने स्वेच्छा से धर्म स्वीकार नहीं किया, धर्मांतरण स्वीकार नहीं किया। हिंदू को मारा गया, काटा गया, जहां जहां पर जबरन ही स्वीकार किया, अन्यथा नहीं स्वीकार किया गया। उसी प्रकार से दक्षिण भारत में बात करेंगे तो कर्नाटक में टीपू सुल्तान, मैसूर, ये टीपू सुल्तान के समय पर, जो उससे पहले जो दत्तपीठ कब का विषय है, बहुत लंबे समय कालखंड का विषय है। दत्तपीठ के ऐसे भगवान दत्तात्रेय जी के कई स्थान हैं ऐसे जहां उन्होंने साधना की है। तो इसी प्रकार से दत्तपीठ जो अपने चिकमंगलूर के क्षेत्र में आती है, वहां पर गुफा है, बहुत अच्छा स्थान, बहुत रमणीक स्थान है। वो गुफा किस समय की होगी? यानी मैसूर के राजा को जब कोई पुत्र या बच्चा नहीं हुआ तो वहाँ के संतों ने कहा कि आप एक दत्तपीठ मत्था टेको, वहाँ आप मनोकामना करो तो पूर्ण होगी। उन्होंने ऐसा किया। उन्होंने फिर ऐसा, उनका बच्चा भी हुआ। उन्होंने उसके बाद में उस स्थान पर उस दत्तपीठ जहाँ बनी है, गुफा है, उसके आसपास की जमीन उस दत्तपीठ को लगा दी। वो बड़ी संख्या में जमीन है, कई एकड़ों में है, वो 750-800 से ऊपर बोली जाती है। अब वो होने के बाद में आगे जाकर टीपू सुल्तान का शासन आ गया। टीपू सुल्तान के समय पर एक गुल्लन करके एक फकीर था जो कि दत्तपीठ से 7-8 किलोमीटर दूर, उसको जब मरा तो उसकी वहां मजार कब्र है, वो आज भी कब्र है।
लिखित है। उसके बावजूद ही टीपू सुल्तान के समय पर उस गुल्लन की वो कब्र के रूप में उस दत्तपीठ के मुख्य स्थान पर उसको बना दिया गया और उसके आसपास की तमाम कब्रें वहाँ बना दी गई जो फर्जी कब्रें देखने में लगती हैं और वो स्थान एक तरह से हाथ से निकल गया। लेकिन हिंदू संघर्ष करता रहा, दत्तपीठ के स्थान के बाद से दर्शन करता रहा। अभी 25 से 30 साल पहले वो विश्व हिंदू परिषद ने समाज के साथ आकर के और उसका आंदोलन प्रारंभ किया, यात्राएं प्रारंभ की, संघर्ष बहुत सारा हुआ, कोर्ट में गए, यानी एक जहां पर हिंदू बाहुल्य है फिर भी तो कोर्ट में जाना पड़ा। कोर्ट में गया, कोर्ट में जाकर 1991 में एक हाई कोर्ट ने आदेश दिया तो वहां पर गुरु पूर्णिमा के दिन आज वहां पूजा होती, उसकी जो पादुका है गुरु दत्तात्रेय भगवान की पादुकाओं की पूजा होती है। वो पूर्णमासी प्रशासन लेकर आता था, प्रशासन पूर्णमासी को ही वापस लेके जाता था। दिन में लोग दर्शन गुफा में करते थे, शेष नहीं कर सकते थे। लेकिन अभी पिछले 2 साल से सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसमें यह माना गया है कि दत्तपीठ हिंदुओं का स्थान है और उस स्थान पर जो पादुका है वो अब 24 घंटे रहती हैं। दत्तपीठ में अब पादुकाओं का दर्शन 24 घंटे होता है और मजार पर भी एक व्यक्ति मौलवी है वो भी होती है। 17 दिसंबर को फिर से कोर्ट में डेट पड़ी है, क्या निर्णय आता है, निर्णय भगवान कृपा होगी उसमें। तो ये जो चीज़ है, यानी आज इतने लंबे समय से 25-30 साल से हिंदू संघर्ष कर रहा है, निरंतर आंदोलन कर रहा है, शांतिपूर्ण तरीके से कर रहा है अपने स्थानों को प्राप्त करने के लिए। ये वेदना है हिंदू की। ऐसे देश में एक नहीं 25 से 30 हजार स्थान है जिनको हिंदू पुनः प्राप्त करना चाहता है। अभी तो राम मंदिर प्राप्त हुआ है लेकिन उसके लिए 1984 से लेकर के 2025 लग गया। इतने साल तक संघर्ष के बाद मिला है। अभी मध्य प्रदेश में सरस्वती माता का मंदिर धार में वो माता सरस्वती इंतजार कर रही हैं। अभी अयोध्या हुई हमारी, मथुरा काशी की बारी है, यानी कि अभी कृष्ण भगवान इंतजार कर रहे हैं। अभी काशी विश्वनाथ इंतजार कर रहे हैं। अभी संबल में हरिहर इंतजार कर रहे हैं। ये स्थान हमारे ऐसे हैं कि जिन स्थानों का मुंह नहीं छिपा सकते क्योंकि समाज इनके लिए आगे निकल चुका है। संगठन के नाते संगठन जो तय करता है उतना हम करेंगे। संगठन के साथ साथ समाज, आज समाज स्वयं आगे पहल करके कर रहा है। आपने देखा कितने स्थानों पर आज जाकर के कोर्ट में और समाज आगे अग्रणी कर रहा है। समाज जब तक इनको पुनः प्राप्त नहीं कर लेगा तब तक मानेगा नहीं। किसी भी कीमत पर इस्लामिक जिहादियों के षड्यंत्र को वो स्वीकार नहीं कर पाएगा। वो अपने हिंदू जीवन मूल्य की रक्षा और उनकी पुनः स्थापना करके ही मानेगा। यह हिंदू में एक तरह से कह सकते हैं जन भावना व्याप्त हो चुकी है कि अपने स्थानों को पुनः प्राप्त करना है। धार की आपने बात की, धार पे मैंने ग्राउंड रिपोर्ट कराई है अपने चैनल पे, जो लोग देखना चाहते हैं वो जाके देख सकते हैं। वहां पे आप सोचिए कि एक मस्जिद है, क्या मस्जिद में वराह की मूर्ति हो सकती है दुनिया की किसी मस्जिद में? वराह से भागते हैं सुगर, हाँ भागते हैं दूर। तो अगर भगवान महावराह की उस पे इंक्रिप्शन है दीवारों पे, पिलर्स पे, और उसको कैसे ढका गया है, हमारे रिपोर्टर संजय राजपूत थे, उन्होंने जाकर के वहां पे दिखाया कि उसमें चूना भर दिया गया है। और जब आप उसको उंगली से खुरचिए तो भगवान महावराह की जो है वो निकल आती है आकृति जो है उसमें। सत्य नहीं छू सकता ना। हाँ, तो ये हवन कुंड, कौन सी मस्जिद में हवन कुंड होता है? तो कहते हैं कि वहां पे जब मुसलमानों से बात की तो उन्होंने कहा कि ये हवन कुंड नहीं, इससे पहले पानी भरा जाता था। उतने से पानी में क्या होगा? उनको उतना ही आता है ना। हाँ, उतना ही आता है। तो आज यही चीज हमने देखा कि काशी में भी इन्होंने वजू करने के लिए शिवलिंग में पानी भर के उसमें वजू करते थे। ये वजू क्या होता है? आप उसमें हाथ धोते हैं, मुंह धोते हैं, थूकते हैं उसमें। तो जो इस तरह की मानसिकता की संस्कृति बन गई है इस देश में, तो इससे कैसे लड़िएगा आप? क्योंकि आप इसको परिवर्तित तो नहीं कर सकते। जहां पे इतनी नफरत हो कि आपके इष्ट के ऊपर थूकने के लिए बनाया जाए व्यवस्था और उसके बाद कभी उसको फव्वारा बोल दिया जाए। लोग नेशनल मीडिया पे, ये बात अनपढ़ों की नहीं है, मेरे ख्याल से शायद अनपढ़ इंसान ज़्यादा सेंसिटिव होगा, ज़्यादा इन चीज़ों को लेकर के ज़्यादा समझदार होगा। लेकिन ये जो नफरत है, जो टीवी पे बैठ करके तस्लीम रहमानी से लेकर के ये जो ग्राउंड पे जो वहां पे उसके ऊपर जो थूक रहे थे और उसको डिफेंड करते हैं, फवारा बता देते हैं, तो आप इस तरह की मानसिकता आपको तो उस मस्जिद के वजू करने वाले से लेकर तस्लीम रहमानी जैसे सो कॉल्ड एजुकेटेड मुसलमान तक मिलती है जो नेशनल मीडिया पे बैठते हैं और हमारी देश की सरकारें अलाउ करती हैं कि बैठे और बैठ के अपमानित करें। देखिए, इसमें एक बड़ी रोचक बात है कि हंसी आती है इनकी इस निकम्मेपन को देख करके कि भारत को स्वतंत्र हुए आज 78-79 साल हो गए, लेकिन अभी तक मानसिक गुलामी नहीं गई है। जब इनको ये मालूम है कि भारत के अंदर मुस्लिम थे नहीं, यह सब इस्लामी आक्रमण के समय पर बर्बरता के कारण जबरन धर्मांतरण कराया गया, वही मुसलमान भारत में हैं।
तो भारत के स्वतंत्र होने पर इन सबको घर वापसी स्वेच्छा से करनी चाहिए थी, खुश होकर करनी चाहिए थी। लेकिन वह बर्बरता, इस्लामिक जिहादियों की वो बर्बरता, उस समय के क्रूरतम शासकों की वो बर्बरता अभी तक इनकी रगों में है। इसलिए अभी तक ये हिम्मत करके घर वापस नहीं हो पा रहे, बल्कि उसी में और गिरते चले जा रहे हैं, एक गटर के कीड़े की तरीके से। गटर का कीड़े अगर होगा, नाली कीड़ा होगा तो नाली में रहना पसंद करेगा, उसको बाहर लाओ तो मर जाता है या फिर वो बहुत लंबे से बीमार हो जाता है। वो स्थिति इस्लामिक जिहादियों की हो गई है, वो विकृत मानसिकता हो गई है। इसलिए उसी विकृत मानसिकता को फॉलो कर रहे हैं। उसी का कारण है कि जिस प्रकार से 1669 में औरंगजेब ने वो हमारा भगवान वीरेश्वर का मंदिर तोड़ करके वहाँ पर मस्जिद का निर्माण करा दिया, और वजू के स्थान पर, वजू के स्थान पर करने का मतलब क्या है, इसका स्पष्ट अर्थ है कि ताकि हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुँचे, वहाँ थूक रहे हैं, सब कर रहे हैं, इससे हिंदू भावनाओं को ठेस पहुँचे और उनके आराध्य का अपमान हो। यह अपमान के दृष्टिकोण से ही, जैसे मस्जिद बनाई, मंदिर आधा तोड़ा, आधा मंदिर के ऊपर मस्जिद बना दी, ऐसे अनेकों स्थान है भारत के अंदर, उनकी सीढ़ियों में मूर्तियां लगा दी। आपने मथुरा के बारे में ऐसी जानकारी मिलती है। इससे ध्यान में आता है कि ये केवल अपमानित करने की दृष्टि जो ट्रेंड चला रहा है उसे आज भी चला रहे हैं। लेकिन जो चला रहे हैं वो धर्मांतरित हिंदू है, वो मुसलमान बेशक हैं आज, लेकिन वो धर्मांतरित हिंदू हैं। इनको घर वापसी करने के स्थान पर यह भी उसमें आज भी शामिल है। वास्तव में ऐसे लोगों को घर वापसी कराने के लिए प्रत्यक्ष की आवश्यकता है। जब तक घर वापसी नहीं होगी, जब तक ये इनका धर्म परिवर्तन यानी ये घर वापसी जब तक इनकी नहीं होगी, तब तक इनके विवेक भी ठीक नहीं होंगे, बुद्धि भी ठीक नहीं होगी, क्योंकि इस्लामिक जिहाद के मार्ग पर इन्हें लगता है कि भारत को इस्लामिक स्टेट बना देंगे। बना नहीं पाएंगे, क्योंकि इस देश के अंदर जो करोड़ों हिंदू रहता है वह हिंदू अपने जीवन मूल्य को पहचानने लगा है, वो सामूहिक होने लगा है, वो संगठित होने लगा है, और ऐसे इन लोगों के जो नापाक इरादे हैं इस्लामिक जिहाद के, वो उखाड़ के फेंकेगा। इस देश में हम देखते हैं कि हमेशा लग रहा है कि आतंकवाद है, कोई धर्म नहीं है। लेकिन अभी हमने देखा दिल्ली में बम ब्लास्ट हुए, आपने जो पुरानी चर्चाएं की थी और आपने जो आपने एनालिसिस किया था, जो आपने कहा था, वो सारा घटनाक्रम वैसा ही होता जा रहा है। एक सवाल वही है, मैं आज आपसे उठाना चाहूँगा कि क्या जो 2014, 15, 16 तक इंडिया में अलग अलग मॉड्यूल्स हुआ करते थे, दरभंगा मॉड्यूल, भटकल ब्रदर्स थे, इंडियन मुजाहिदीन, सिमी, तो समय समय इनके नाम बदलते रहे, लेकिन लोग वही हैं, ठीक है, मानसिकता वही है, लोग वही हैं। आप सिमी को बैन करते हैं तो इंडियन मुजाहिदीन बन जाता है, इंडियन मुजाहिदीन को बैन करेंगे वो पीएफआई बन गई है, पीएफआई को आप बैन कर दे किया आपने, अब वो कुछ और बन जाएगी। लेकिन ग्राउंड वर्कर्स की कमी कभी इस देश में कम नहीं हुई, क्योंकि आईएसआई वहां पे बैठ के यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं करा सकती है जब तक उनको यहाँ पे ग्राउंड पर सपोर्ट न मिले। अब आपके राजधानी से 40-50 किलोमीटर दूर एक व्यक्ति है जो कि शिक्षित है, डॉक्टर है, पढ़ा रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका जो आर्गुमेंट है कि आप शिक्षित कर देंगे तो ये मानसिकता चली जाएगी, वो भी गलत है, फिर फेल हो गया, ठीक है। तो हमारे लोग पहले से कहते थे भाई जवाहिरी जो था अल-कायदा का नंबर 2, वो डॉक्टर था, ओसामा बिन लादेन केमिकल इंजीनियर था, ये सारे पढ़े लिखे लोग थे और करोड़पति अरबपति बापों के बेटे थे। ऐसे लोग नहीं थे कि मतलब कोई गरीबी में पले बड़े हों। ओसामा बिन लादेन का बाप जो है, आज जो लोग मक्का मदीना देख रहे हैं, ये सारी बिल्डिंगें मक्का मदीना की बनाई हुई उसके फादर की हैं, वो ठेकेदार था। ये सारी बिल्डिंगें ओसामा बिन लादेन के फादर ने, इतना रिचेस्ट पर्सन, इतना अमीर आदमी ने सोचे कि सऊदी अरेबिया ने मक्का मदीना बनाने का ठेका सारा उसको दे रखा था, उसका बेटा था, वो आतंकवादी बना। तो हमारे यहाँ पे तो इसका मतलब है ना कि वो उस मानसिकता जो है, उस मानसिकता पे प्रहार नहीं हो रहा है। हम रियल प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं कर रहे हैं, हम उस पर्दे के पीछे बार बार अभी भी छुप रहे हैं कि अगर शिक्षित कर दिया जाएगा, अगर इनको वंचित नहीं रखा जाएगा, तो शोषित और वंचित तो हमारे हिंदू समाज से भी बहुत बड़ा, इनसे कहीं ज्यादा शोषित और वंचित समाज है हमारे पास। आदिवासी समाज में हमारे पास उनसे बहुत ज्यादा शोषित वंचित लोग हैं, वो क्यों नहीं आतंकवादी बन रहे हैं? सिर्फ यही शोषित वंचित क्यों आतंकवादी बन रहे हैं? ये शोषित वंचित हिंदुओं के कारण नहीं, ये शोषित वंचित तो इस्लामिक जिहादी आक्रमणकारियों के कारण हुए। हिंदुओं तो शोषित वंचित कभी नहीं किया, इनको मारा नहीं। आप कल्पना करिए, जो पढ़ने से संबंध का विषय आता है वो ये है कि अगर पढ़ा लिखा मुसलमान होगा, हाथ में कंप्यूटर होगा, हाथ में किताब होगी, पेन होगा, ऐसा तो सोचने में आता है कि शायद इससे के कारण से सब ठीक हो जाएगा, नहीं तो पंचा बनाते रहेंगे, ऐसा विषय आता है मन में। लेकिन आप बताइए मुझे कि जिस समय जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद हुआ और जिस दौरान हुआ, क्या शेख अब्दुल्ला पढ़ा लिखा नहीं था? उसके समय से ही आतंकवाद की नींव रखी गई। उसने किताब लिखी आती से शिनार। क्या अब्दुल्ला, जिसकी सरकार थी, फारूक अब्दुल्ला, क्या वो पढ़ा लिखा नहीं था? जिसके सरकार के समय आतंकवाद सबसे ज्यादा पनपा। 1990 का दशक सबसे बर्बर दशक, जिसमें बाप के सामने बेटी का बलात्कार, भाई के सामने बहन का बलात्कार, उसकी नंगी जाप लिख रहा अल्लाह हू अकबर, लिख रहे पाकिस्तान जिंदाबाद,
1100 मस्जिदों से आवाज निकल रही है कि यहाँ से हिंदू काफिर कश्मीर छोड़ दो, अपनी महिला को हमारे लिए छोड़ करके। ये किस समय, जिस समय पढ़ा लिखा मुसलमान वहां का मुख्यमंत्री था, उनकी सर्वप्रस्थिति में कोई पीछे थोड़े हुआ है। यह सब जब कश्मीर में जाए तो ध्यान में आता है कि चला क्या वहां पर, और क्या यासीन मलिक जिसने वहां पर आतंकवाद फैलाया, JKLF के चीफ ने, वो कम पढ़ा लिखा था क्या? तो यह केवल ढाल है इस बात को लेकर के, ये पीड़ित सिम का विक्टिम कार्ड है कि साहब हमारे ऐसा, ये पढ़े लिखे लोगों ने सब मूवमेंट चलाया। और आज भी बिल्ले कराटे, आज भी पढ़े लिखे लोग मूवमेंट चला रहे हैं। क्या उसमें मदरसे में बैठे हुए, यहाँ पर देवबंद में बैठे हुए मदनी कम पढ़ा लिखा है क्या? क्या जो अभी जेल में गया है अभी मौलवी वहाँ का बरेली का पढ़ा लिखा नहीं है क्या? क्या तबलीगी जमात चला रहे हैं वो पढ़े लिखे लोग नहीं है क्या? लेकिन ये जकाता तकरीरा कर रहे हैं, पढ़े लिखे समाज को मैसेज दे रहे हैं, लेकिन समाज मैसेज कौन सा दे रहे हैं? तो इस्लामिक जिहाद का, आतंकवाद का दे रहे हैं, और हिंदुओं को कत्लेआम का दे रहे हैं, भारत का स्टेट बनाना उसका दे रहे हैं। ये उसका नहीं दे रहे कि भारत को विकसित बनाना है, भारत को पूरी दुनिया में सिरमौर बनाना है, भारत को महाशक्ति बनाना है। ये हिंदू सोच रहा है, पर इस्लामिक जिहादी नहीं सोच रहे हैं। इसलिए ये कहा जाए कि ये पढ़ा लिखाने से विषय नहीं होगा। पढ़ने लिखने से होता तो उमर अपने शरीर में बम बांध करके और 3 घंटे तक कार चला के, कार में सो करके, और दिल्ली में लाल किले के सामने जाकर के मेट्रो के गेट पे जाके बम विस्फोट करके उड़ नहीं जाता। किसके लिए उड़ के गया है? तो 72 हूरों के लिए। ये 72 हूरें जो ना यहाँ मिल रही है ना वहां मिल रही है, एक काल्पनिक एक सोच जो अंदर जहर भर दिया है, उसके लिए अपने देश को खराब करना। ये कुल मिलाकर कहा जाए तो ये कभी सुधरने वाले विषय नहीं है। यह केवल तभी सुधार हो सकता है इनके बीच में कि जिस प्रकार से इनके ऊपर, ऐसे लोगों के ऊपर, ये सलाखों के पीछे होने चाहिए या देश से बाहर होने चाहिए। इनके कठोरतम कानून, कठोरतम से कठोरतम इनको कानून बने और कठोरतम इन पर कार्रवाई होगी, वही एक समाधान है, बाकी समाधान नहीं है। दूसरा समाधान है कि इनकी सबकी घर वापसी हो, ताकि इनका इस्लामिक जिहादी धार्मिक इनकी जो पुस्तकें हैं, वो पुस्तकें का जो अध्ययन, जिस प्रकार से ये जमातें के द्वारा इनको जो पढ़ाया जाता है। और तीसरा पक्ष है कि जमाती शिक्षा भारत में प्रतिबंधित कर दिया है। भारत में कोई जमाती शिक्षा नहीं चले, भारत में कोई ये चलने वाले मदरसे हैं इनको बंद किया जाए, और भारत की जो शिक्षा नीति, उस शिक्षा नीति को सबको लागू किया जाए। और जो जमातों के जो स्थान हैं, जो मदरसे हैं, इन स्थानों पर यूनिवर्सिटियां, कॉलेजेस, ये सब सरकार के द्वारा बनाया जाए, सरकार तंत्र उसको चलाए, तब जाके परिवर्तन आ सकता है। अन्यथा ये इस प्रकार विकृत सोचते रहेंगे, विकृत मानसिकता विकृत ही सोचेगी, वो ठीक नहीं सोच सकती है। भारत के अंदर ये तबलीगी जमात का जो सबसे बड़ा करता धरता था मौलाना साद, ये निजामुद्दीन मरकज का, इसी के भाई भतीजे हैं जो वहाँ पे पाकिस्तान में तबलीगी जमात के सबसे ज़्यादा बड़े करता धरता है। इसके अपने सगे परिवार के लोग हैं, और इसी के ही परिवार के लोग, यानी कि तबलीगी जमात, जो कि पाकिस्तान में ISI का के 2 रिटायर्ड चीफ हैं जो कि तबलीगी जमात के वॉलंटियर हैं, जो ISI के सर्विंग जनरल रह चुके हैं, और आज लाहौर की मस्जिदों में झाड़ू मारते हैं एज अ वॉलंटियर, वो मूंछ कटा करके दाढ़ी बढ़ा के। तो एक ऐसी तबलीगी जमात जिसको जब सऊदी अरेबिया ने बैन किया, कि प्रतिबंधित कर दिया कि ये इसको कि आतंकवादी संगठन है, इसको बैन किया जाए, उस तबलीगी जमात पे बैन हटवाने के लिए जनरल बाजवा तब आर्मी चीफ था पाकिस्तान का, वो खुद गया सऊदी अरेबिया, मोहम्मद बिन सलमान से खुद रिक्वेस्ट की कि ऐसा मत कीजिए, क्योंकि अगर आप तबलीगी जमात को आतंकवादी घोषित कर देंगे तो हमारे यहाँ तो बड़े बड़े क्रिकेटर हैं, इंजमामुल हक और अब्दुल रजाक और पता नहीं कौन कौन, ये सबके सब तो तबलीगी जमात के ही वॉलंटियर हैं। और ये जितने हमारे जनरल हैं रिटायर्ड, इनमें बड़े बड़े हमारे ISI चीफ और सीनियर जनरल्स हैं जो तबलीगी जमात के मेंबर हैं। तो एक ऐसी तबलीगी जमात जिसका आधा परिवार तबलीगी जमात पाकिस्तान कंट्रोल करता है, आधा परिवार तबलीगी जमात हिंदुस्तान में है, मौलाना साद लेके बैठा हुआ है, और ISI के इतने बड़े लिंक्स हैं, और तबलीगी जमात इंडिया में सबसे बड़ा संगठन है मुसलमानों का। तो उस तबलीगी जमात पे से सऊदी अरेबिया ने बैन लगा दिया, तो हम क्यों नहीं लगा रहे हैं? ये चिंताजनक है। देखिए अभी, और वो मौलाना साद कहाँ है, वो आज तक नहीं मिला। मौलाना, देखिए ये चिंताजनक बातें हैं। देखिए कि मदरसी शिक्षा में, चाहे बरेलवी का हो, चाहे देवबंद का हो, चाहे तबलीगी जमात का मोहम्मद साद वाला विषय हो, आखिर इनके कारण ही देश में कट्टरता बढ़ रही है, नफरत बढ़ रही है। हिंदू और मुसलमान आज से 40 साल पहले कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में साथ साथ रखते हुए भी देखे गए, लोगों ने अनुभव किया है। लेकिन पिछले 15, 20, 30 साल में ध्यान में आ रहा है कि वो दाढ़ी भी, मूछी भी काट रहा है, दाढ़ी भी लंबी कर रहा है, कुर्ता पजामा ऊंचे नीचे पहन रहा है, महिलाओं के पहनावा बन रहा है, बुर्का पहन के घूम रहे हैं। लेकिन आज दुनिया के कई देशों में बुर्का प्रतिबंध किया जा रहा है। किन कारणों से? क्योंकि इस्लामिक जिहाद में आतंकवाद की ढाल बन जाता है बुर्का। लेकिन भारत में उसके बारे में नहीं सोचा जा रहा है, क्योंकि एक तरह से बुर्का भी गुलामी की निशानी जैसा है। आखिर एक महिला भारत में
सभी के साथ स्वतंत्र होकर के घूम रही हैं, अपना श्रृंगार करके अपने ठीक से वो आ जा रही। दूसरी महिला पूरी तरीके से अपने आप को ढक करके चल रही है। किस लिए? कि वहाँ उनको नहीं ढकेंगी तो घर में मार पड़ सकती है, हो सकता है घर में उनको घर से ट्रिपल तलाक दे के बाहर निकाल दिया जाए, तलाक दे करके। ये डर है ना, यानी कि डर के अंदर जी रही हैं। जिस देश के अंदर स्वतंत्र भारत में बेशक मुस्लिम महिला है, लेकिन बुर्का मजबूरी में और डर के कारण पहन रही है। तो यह स्वतंत्रता उनको भी मिलनी चाहिए, लेकिन नहीं अभी तक मिली है। और वास्तव में यह आवश्यकता तो इस्लाम में रहने वाली जो महिला हैं उनको आवाज उठानी चाहिए कि भाई वह यह नहीं पहनेंगे। आज दुनिया के कई देश, आज इराक में, ईरान में, इन देशों में आज कई स्थानों पर मुस्लिम महिलाएं इसके प्रति आंदोलन कर रही हैं। ये ध्यान में आ रहा है और इसकी गड़बड़ी भी हो रही है। अधिकतर चीज़ें छुपा करके ले जाने की चीज़ें, चाहे वो ड्रग का विषय हो, चाहे वो नशे के विषय हो, और चाहे वो आतंकवाद से हथियार करने के विषय हो, स्लीपर सेल के काम हो, वो इन बुर्कों की आड़ में हो रहे हैं। इसलिए मेरा तो मानना स्पष्ट तौर पर है कि बुर्के पर भारत में प्रतिबंध आना चाहिए। इसकी आवश्यकता है अगर आप वास्तव में देश को ठीक करना चाहते हैं। दूसरी बात आती है जमातों की और इनकी मदरसों की आती है। मदरसे शिक्षा भारत में क्यों, इसकी आवश्यकता क्या है? संविधान में अगर कोई चीज है तो संविधान व्यक्ति निर्मित है, कोई व्यक्ति से बनाया नहीं है। संविधान एक टीम बैठी, जो टीम टोली बैठी, वो टीम टोली ने बैठ करके बनाया, लेकिन बनाते समय वो कौन लोग थे, आज इस पर भी विचार होना चाहिए। दूसरी बात होनी चाहिए कि संविधान में संशोधन होते रहने चाहिए। 100 से ज्यादा हो चुके हैं। संशोधन और होने चाहिए जो आवश्यकता, जो देश के लिए आवश्यक है, जिससे देश ठीक रह सकता है उसकी आवश्यकता है, जिसके कारण समाज ठीक रह सकता है उसकी जो आवश्यकता संविधान में पड़ती हैं, आवश्यक चीजें, वो सब संशोधन होने चाहिए। वह बार बार कह के चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है। संशोधन नहीं होंगे तो यह विकृति बनी रहेंगी, इनकी आवश्यकता है। और ऐसे लोग जिनके हाथ कहीं पाकिस्तान से मिले हुए हैं, कहीं किसी से मिले हुए हैं, इनके परिवार के लोग, ये जांच के विषय है। जांच होनी चाहिए, ऐसे लोग जेल में होने चाहिए, यहाँ नहीं होने चाहिए। तीसरी बात आती है अभी हाल ही में कि ये जिस प्रकार का कोऑर्डिनेशन नहीं होता, तो मदीना से बाबरी के 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में उसकी नींव के लिए कोई मदनी कैसे आ जाता, कोई वहाँ से मौलवी कैसे आ जाता। अगर कनेक्शन पाकिस्तान से नहीं होता तो पाकिस्तान की सांसद ने अप्रैल माह में कहा था कि हमारा एक नुमाइंदा, हमारा एक बासिंदा भारत के अंदर बाबरी मस्जिद की नींव रखेगा। एक उसने महिला ने कहा, वो महिला सांसद ने कहा यहाँ हुमायूं कबीर ने वहाँ पर ये प्रयत्न किया है, बाबरी मस्जिद बनाने का, उसकी नींव रखने का प्रयत्न किया है। तो ये जांच का विषय नहीं है कि आखिर उसने कहा और यहाँ पे काम हो रहा है, इंप्लीमेंट हो रहा है, यानी कितने कनेक्शन कराई। अगर जांच में यह विषय है तो ऐसे लोग देश में रहने नहीं चाहिए, देश के बाहर जाने चाहिए, देश के बाहर निकाल दिए जाने चाहिए। इसकी आवश्यकता है। और बननेता क्या होगा, इस प्रकार का अन्य लोगों को भी मौका मिलता है, अन्य लोगों को भी इसके बल मिलता है कि हम भी ये काम कर सकते हैं। इसलिए आवश्यक है देश में शांति बनी रहे। तो शांति के लिए हिंदुओं का आधार पर नहीं, कि शांति के लिए हिंदू ही का जिम्मेदार नहीं है कि हिंदू ही हमें शांति बना के रखेगा। शांति का जिम्मेदार आज मुसलमानों को भी होना पड़ेगा। और यह दृश्य आज लाने की आवश्यकता हिंदू दिशा में चल भी पड़ा है, लेकिन प्रशासनिक तौर पर, सरकार के तौर पर विचार का विषय जरूर बनता है कि सारे मापदंड हिंदू पर नहीं, शांति हिंदू का आधार पर नहीं, शांति मुसलमानों को भी शांति अगर चाहिए तो वह भी उनको देश के साथ चलना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर अभी कुछ ही दिन पहले मदनी ने क्या कहा, मदनी बोलता है कि वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, वगैरह वगैरह कई चीजों के बारे में कहा। क्या मतलब बनता भाई इसका? यह देश भारत है और भारत को हिंदू अपनी माँ मानता है। हमने माँ मान की पूजा की है। हमने जो वंदे मातरम है वह वंदे मातरम का गीत गाकर या लाखों नौजवानों ने अपने बलिदान दिए हैं, तब जाके भारत को स्वतंत्र कराया है। तुमने नहीं गाए, तुमने जो मुसलमान को लगता हमने नहीं गाए, 1907 से पहले मुसलमानों ने भी गाए, लेकिन कुल फिरकाप्रस्त मुसलमानों ने अंग्रेजों के चाल में सर्द फंसने के बाद में इसका विरोध प्रारंभ किया, तो कुछ ने नहीं गाए, लेकिन बाकी तो गाए। और लाखों हिंदुओं ने गीत गाया, करोड़ों हिंदुओं ने गीत देश भर में गाया, वंदे मातरम गाया। और अपने लाखों नौजवानों ने अपने बलिदान दिए, हंसते हंसते फांसी के फंदे चूमे, तब यह भारत माता स्वतंत्र कराई हमने। जिसको हमने स्वतंत्र कराया, जो हमारे लिए पूजनीय है, वह पूरे देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक के लिए पूजनीय होना चाहिए। वंदे मातरम उनको कहना पड़ेगा। वंदे मातरम का तो भारत में रहे, भारत में नहीं कह सकते, भारत से बाहर जाएं, पाकिस्तान जाएं, लाहौर, जहाँ इच्छा उस देश में चले जाएं। भारत में क्यों रहना? मोहम्मद मदनी को, जिनको भारत की चीज़ें पसंद नहीं, जिनको हिंदू समझिए पसंद नहीं, वो भारत में न रहे, वो भारत के बाहर रहें जा करके। यही और इस दिशा में जाना पड़ेगा। ऐसे लोग भारत में रखने के योग्य नहीं है जो भारत का माहौल खराब करते हो, नफरत के बीज बोते हों और भारत के जो विकसित होने वाले विषय हैं, महाशक्ति बनने वाले विषय, रास्तों में रोड़ा बनते हों। ऐसे लोग वास्तव में धक्के मार करके, लात मार कर देश से बाहर निकालने चाहिए। आपने जो धर्म परिवर्तन की बात की, उसमें सलमान रशीद पाकिस्तान के बड़े ट्रैवल राइटर, सबसे बड़े ट्रैवल राइटर हैं। उन्होंने मेरे ही कार्यक्रम पे आकर के उन्होंने बताया कि आए यहाँ? हाँ जी,
तो उन्होंने आकर के बताया कि हमारे यहाँ इस पूरे साउथ एशिया में, इस पूरे सब कॉन्टिनेंट में जो धर्म परिवर्तन हुआ है, क्या इसमें जो काम किया गया, जो धर्म परिवर्तन का जो सबसे बड़ा कारण उन्होंने बताया और उन्होंने कोट किया है। हाँ, मतलब जो तुर्क आए या जो मुगल आए, उनकी लिखी हुई किताबें उन्होंने कोट की हैं। उन्होंने बताया कि जो कन्वर्जन का सबसे बड़ा रीज़न था वो ये था कि जो तुर्क थे, ये जब पैसा लेते थे, जब ये टैक्स लेने जाते थे, जजिया लेते थे, तो क्या हिंदू ने कभी जजिया की वजह से कन्वर्जन नहीं की। उन्होंने कहा जो धर्मांतरण किया वो इससे किया, कहे कि सबसे ज़्यादा कहे कि अगर मार के भी इन्होंने देख लिया कि मर गए लेकिन कन्वर्ट नहीं हुए, तो इन्होंने एक तरीका ये निकाला कि ये इन्होंने नियम बनाया कि आप जब जजिया देंगे तो आप ऐसे हाथ पे रख के देंगे, आप ऐसे नहीं देंगे, आप हाथ पे रखेंगे और जो कलेक्टर आएगा वो घोड़े पे से बैठे बैठे उसमें से नोच के लेगा पहला, और उसके बाद आप मुंह खोलेंगे, आपके मुंह में थूकेगा और तब आगे जब बढ़ेगा। तो कहे कि ये जो काम शुरू किया, तो कहे कि अब जो ब्राह्मण है या जो कुलीन परिवार से है या कोई भी व्यक्ति, उनका कहता है भाई जो आत्मसम्मान है वो तो सभी का है, वो किसी भी जाति से हो। तो क्या उन्होंने फिर कहा कि यार इतनी बेइज्जती कराने से अच्छा है, इस तरह का ह्यूमिलिएशन झेलने से अच्छा है, इस तरह का अपमान झेलने से अच्छा है कि मैं धर्म परिवर्तन ही कर लूँ, ठीक, कम से कम सम्मान तो बचेगा। तो जान तो ले लो ठीक है, लेकिन सम्मान हमारे यहाँ इस पूरे रीजन में भाई सबसे, एक हिंदू का सबसे बड़ा जो गहना कह लीजिए वो तो सम्मान ही है। तो इस तरह से भी उन्होंने कन्वर्जन किया। तो उन्होंने कहा कि मार के भी किया, ऐसे भी किया, लेकिन सबसे बड़ा हथियार इन्होंने टैक्स को और इसको बनाया। ये मानसिकता जो अपमानित करने वाली है, तो वो खुद कहते हैं कि जी हम लोग जो हैं, उन्होंने खुद बोला है ऑन रिकॉर्ड कि हम लोग थूक वाले मुसलमान हैं। उन्होंने खुद बोल के गए प्रोग्राम में कि हम लोग कन्वर्ट हैं वो। हाँ, कहते स्वीकार करें इस बात को। कहते हैं कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में क्या, हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों को गलतफहमी थी कि जी वो कहते, कोई कहता हम मंगोल है, वो कहता जी हम अरब है, क्या हम तो सैयद भी वो वाले सैयद हैं जो फलाना सैयद में ही शादी करते हैं। तो क्या उनका एक बैचमेट है, वो पहले पाकिस्तान आर्मी में भी थे, सलमान रशीद, उनका एक बैचमेट है। तो कहे कि वो बैचमेट इस तरह की बातें करता था, तो क्या उसने अपना DNA कराया है, क्या 99.9% पंजाबी खून है। अब आ गया ना सत्य सामने, ठीक है। और कहे कि मेरे जानने में कुछ 150 लोगों ने कराया है। उन्होंने खुद बोला कि मेरे जानने में 150 लोगों ने कराया है। कहे कि एक आदमी भी ऐसा नहीं है जिसका 99% से 1% भी कम साउथ एशियन DNA निकला हो। तो मैंने कहा कोई पहले तो ये सरनेम भी लगाते थे, चौधरी, चट्ठा, चीमा, बाजवा, पाकिस्तान पंजाब में। मैंने कहा लेकिन अब उनके बच्चे नहीं लगाते। तो कहे कि जी हमारे ये एक अलग स्कैम शुरू हुआ है। कहे कि चूंकि अब ये सरनेम था तो ध्यान में था, तो अब इन लोगों का सरनेम गड़बड़ है, तो इन्होंने सरनेम हटाने के लिए क्या किया कि सरनेम हटा करके पिता का प्रथम नाम सरनेम बना दिया। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए मेरा नाम शाहिद खान है, ठीक है, या मेरा नाम शाहिद चौधरी है, तो शाहिद चौधरी, मेरे बेटे का नाम अरमान चौधरी है, तो मैं उसका नाम अरमान चौधरी नहीं करूंगा, अरमान शाहिद होगा, अरमान शाहिद। तो क्या ये हमारे यहाँ शुरू हो गया है काम, और आने वाले 25-30 साल में क्या जितने चौधरी चिट्ठे चीमे थे ये भी सैयद हो जाएंगे, क्योंकि सरनेम गायब हो गया। सरनेम का पहचान छुप जाएगी। ठीक है, क्या मैंने कहा जो अंसार हैं, जो अंसारी हैं, हमारे इंडिया में तो बहुत बड़ी कम्युनिटी अंसारियों की उत्तर प्रदेश और बिहार के रीजन में तो खास तौर पे है। तो मैंने कहा ये अंसार तो कबीला है सऊदी अरब का। तो उन्होंने कहा कि ये सारे अंसारी जितने भी हैं और जितने भी कुरैश, क्योंकि कुरैशी भी, जो कुरैश जो है वो भी वहाँ का कबीला है। तो मैंने कहा इतने कुरैशी, और इतने बॉलीवुड में एक हीरोइन भी है हुमा कुरैशी, उनके पिताजी का यहाँ रेस्टोरेंट है। तो मैंने कहा कि ये कुरैश और ये अंसार ये यहाँ कहाँ से आ गए इतने? तो उन्होंने कहा कि ये सारे के सारे इन्होंने सरनेम जानबूझ के चेंज किए और वहां के कबीले का सरनेम लगाया है, जो कबीला यहाँ से 1500 किलोमीटर 2000 किलोमीटर तक भी कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये जो मानसिकता है भाई साहब, इतनी नफरत हो अपने ही रूट से, अपने ही एंसेस्टर से। सलमान रशीद को जान का खतरा रहता है पाकिस्तान में। इतने बड़े PTV पे उन्होंने इतने सालों प्रोग्राम किया है, पाकिस्तान टेलीविजन पे, उनको जाना खतरा है क्योंकि वो सच बोल रहा है आदमी। तो ये नफरत जो है, ये तो यहाँ पे पूरे इस रीजन में इसी तरीके की है। क्या हम एक हिंदू समाज के तौर पे हमने इस सुरक्षा को फॉर ग्रांटेड ले लिया, जो भारत में हम रहते कि भाई हमारे पास बजरंग दल भी है, विश्व हिंदू परिषद भी है, कुछ होगा तो भाई हम तो कुछ नहीं करेंगे, ये तो आके अपने बच्चे मरवाएंगे ही। तो क्या हमने उसको फॉर ग्रांटेड ले लिया, इस लिबर्टी को? हम नहीं निकलते जी, हमको कुछ लेना देना। जैसे आपने कहा भाई एक मूवमेंट चलाना पड़ता है, एक संगठन को आगे आना पड़ता है, पहले आप लोग को जाना पड़ता है, तब पीछे से आता है सपोर्ट। तो ये क्या हमने फॉर ग्रांटेड लिया, आप मानते हैं? हम अभी समझे नहीं है इस रेडिकलाइजेशन को। देखिए कि एक समय था जब हमारे विचार को
लोग समझ नहीं पाते थे। आज से 100 साल पहले आप तो फ्रिंज एलिमेंट है ना, 100 में चल रहा है। और लंबे समय तक हमने काम किया। तो जिन बातों को हम लब जिहाद के बारे में बोलते थे, तो लब जिहाद की हमारी कही गई बात को समाज नहीं समझता था और बहुत जल्दी ही प्रशासन भी कार्रवाई कर देता था कि नहीं, ये गलत बोल रहे हैं। लेकिन ये निर्णय तो 1991 में केरल हाईकोर्ट ने दिया कि लब जिहाद है। 1994 में कर्नाटक के विधानसभा में कांग्रेस के विधायकों ने चिल्ला करके कहा कि नहीं, मेरा ये लब जिहाद है। बाद में उन्हें मालूम पड़ा कि मुस्लिम वोटों का मामला, वो चुप हो गए। लेकिन आज समाज लब जिहाद जानता है ना, आज स्वीकार कर रहा है, अपने आप स्वीकार कर रहा है। अभी केरल के अंदर एक वामपंथी विचारधारा के नेता हैं, बड़े नेता हैं, वो लब जिहाद के ऊपर जब फिल्म बनी केरल, उन्हें जम कर विरोध किया, उसका बैन तक करने की बात की। अभी उनकी बेटी 8 महीने पहले भागी है। वो भागी क्या, लब जिहाद का विषय हुआ, उन्हें मालूम पड़ा, बहुत रोए हैं, टीवी पे इंटरव्यू देते घूम रहे हैं कि लब जिहाद होता है। अब उनकी जब बेटी पर बात आई, घर पर जब बात आई, तब उनको लब जिहाद ध्यान में आया। ये बात बिंदल तो कितने सालों से कह रहा है, काम कर रहा है। हमारे कितने ही क्या कहता, लब जिहाद से हिंदू बच्ची को वापस लाने बलिदान हो गए, तब भी ला रहे हैं, क्योंकि हिंदू बेटी हमारा मान बिंदु है, उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। इसलिए अपनी बहन बेटी की रक्षा करने बिंदल तो किसी भी स्थिति तक जाएगा और जा रहा है। ऐसे गाय को हमने माँ कहा है, तो गाय को माँ कहा है, तो गाय के लिए बिंदल के नौजवान अर्थात हिंदू नौजवान अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी गाय को वापस ला रहे हैं। कितने लड़का हमारी जेल में इसके झूठे केसों में, कितने लड़का हमारे बलिदान हो गए। हमारा सुभाष शेट्टी अभी कर्नाटक में बलिदान हुआ, हर्षा हमारा बलिदान हुआ है, हमारा प्रशांत पुजारी बलिदान हुआ है, कितने अनेकों, हमारा मोनू मारू से जेल में है, कितने अनेकों क्यों संघर्ष कर रहे हैं, अपने मान बिंदु की रक्षा के लिए। वो करते रहेंगे, मानेंगे नहीं, क्योंकि ये हमारी बात आज नहीं समझ, कल फिर समझ में आपको आएगी या समाज को आएगी। लेकिन यह सब हो जिन कारणों से रहा है, वो उन कारणों को तो समाप्त करना ही पड़ेगा ना। वह एक ही कारण है कि जैसे ध्यान में आता है कि हिंदुओं का धर्मांतरण आसानी से नहीं हुआ, जबरन हुआ, जैसा आपने बताया। तो एक मैं राइटर्स की किताब पढ़ रहा था, वो पत्रकार हैं विदेश में, अभी नाम केवल स्मरण नहीं आ रहा है। तो उनकी संज्ञा है कि जिस समय इस्लामिक मूवमेंट चला है, यहाँ हमले चले हैं, 9 करोड़ हिंदुओं का कत्लेआम हुआ है। 9 करोड़ हिंदुओं के कत्लेआम के बाद ये मुट्ठी भर मुसलमान है देश, यह भी स्वतंत्र भारत में ज्यादा बढ़ गया है। तो कल्पना करिए कि हिंदू ने कितना संघर्ष सहा है, कितने अपमान सहे हैं, कितने, उसके बाद भी धर्मांतरित नहीं हुआ है। आज भी वो हिंदू है। दुनिया में एकमात्र देश है, वरना सारे देश बदल गए, ये नहीं बदला है, तो ये बदल नहीं पाएगा। स्वामी विवेकानंद के मुझे पुस्तक की कुछ कोट अध्ययन आता तथ्य, उन्होंने कहा कि सनातन कोई मिटेगा नहीं, सनातन लोग समझ नहीं पाते। उन्होंने कहा है कि सनातन समुद्र की लहरों की तरह है, जब लहरें पीछे की ओर लौटती हैं, लोगों को लगता है कि यार सनातन कमजोर हो रहा है, भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन वही लहरें कुछ देर के बाद में अपने पूरे वेग के साथ लौट के आती हैं, तो तटबंधों का अता पता नहीं रहता है, सब कुछ बहा ले जाती है। वो सनातन है। ये हमारे यहाँ तो बुजुर्गों ने बहुत पहले कहा कि जब आएगा बीसा, न रहेगा ईसा, न रहेगा मूसा। और ये बहुत दौर चल रहा है, ये बीसा ही चल रहा है। आप आने वाले टाइम में देखिएगा, इस देश के अंदर जिस प्रकार से हिंदू बलवती होने लगा है, इनके कुकृत्यों के कारण, जिस प्रकार का इस्लामिक जिहाद पनप रहा है, जैसे हिंदू लड़की का रेप करना है, इससे उन्हें सवाब मिलेगा। ये कोई धर्म, ये मजहब कह सकता है, कहना चाहिए किसी मजहब को हिंदू लड़के रेप करना है तो उन्हें सवाब मिलेगा। किसी की हत्या करनी है तो गला धीमे धीमे काट के उसकी हत्या करके उनको सवाब मिलेगा, सरतन से जुदा लगा सवाब मिलेगा। ये करने की चीजें हैं। अपने ही देश को उसकी जय नहीं बोल सकते, ये सवाब के विषय हो सकते हैं क्या? ये नफरत के विषय हैं, ये सवाब के विषय नहीं, विक्षिप्त मानसिकता के विषय हैं, ये घृणा के विषय हैं। आज वही सब देख करके आज बहुत बड़े पैमाने पर इन सब कारणों से पूरे के पूरे देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में इस्लाम के प्रति नफरत के, घृणा के भाव जागृत हो रहे हैं। और वही कारण है कि आज भारत के अंदर भी बड़े पैमाने पर यह सब देखते हुए बहुत बड़े पैमाने पर मुस्लिम लड़कियां हिंदू लड़कों से विवाह करने के लिए स्वयं से पहल करने लगी हैं। कितने बड़े पैमाने पर एक्स मुसलमान होने लगे हैं और कितने बड़े पैमाने पर लोग संपर्क करके स्वयं घर वापसी करने लगे हैं। उदाहरण के तौर पर अभी हाल ही में जौनपुर क्षेत्र में जाइए, मिर्जापुर क्षेत्र में जाइए, आप उस क्षेत्र में जाएंगे, 15 से 20 गांव ऐसे हैं जहां के रहने वाले मुसलमान ने, वर्तमान समय के जागृत होने वाले समाज ने अपने अपने पूर्वजों के स्थान पर जाकर के और वो अपने गोत्र परंपरा में, वंश परंपरा में गया में जाकर, हरिद्वार में जाकर के जांच करा के उन्होंने अपने नाम के आगे सरनेम शुरू किए हैं। किसी ने त्यागी शुरू किया है, किसी ने चौहान शुरू किया है, किसी ने शर्मा शुरू किया है। अपने अब्दुल आगे नाम है, पीछे शर्मा है, शाहरुख है, पीछे नाम उसका चौहान है, ये नाम प्रारंभ कर दिए। यह बदलाव ये घृणा भरे कार्यों के कारण आ रहा है। इसी देश में रह रहे हैं, इसी देश में पढ़ रहे हैं, हिंदू के टैक्स से पढ़ रहे हैं,
चीन तक आपको पढ़ने भेजा जा रहा है, और आप डॉक्टर्स होकर के जान बचाने का आपको काम दिया गया था, आप बम लेकर के और फट करके और लोगों को मार रहे हैं। आपके पास हिंदू महिला गई तो आप उसको ऐसा इंजेक्शन या टीका या दवा दे रहे हैं कि उसको उसका मिसक्रैप हो जाए, उसका बच्चा जन्म ले पाए। आपका पुरुष जा रहा है, आप इस्लामी जिहाद के नाम पर आपकी नर्स या डॉक्टर ऐसा इंजेक्शन दे रहा है वो नपुंसक हो जाए। आप पर ढाबे पर कोई खाना खाने जा रहा है तो आप वहाँ ढाबे पर जा रहा है तो आप उसको ऐसी ऐसी चीज डाल के खिला रहे हैं कि आगे नपुंसक हो जाए। ये घृणा के चिन्ह तो क्या है? यह भारत के हिंदुओं को धीमे धीमे समझ में आ रहा है, जागृति बढ़ रही है। आने वाले समय में अलग थलग होंगे और इनमें से बड़े लोग घर वापसी करने के लिए बाध्य होंगे, स्वतः बाध्य होंगे, स्वतः करेंगे। एक आखिरी सवाल कि जो आंदोलन आप लोग चला रहे हैं, मतलब चाहे वो जागृति का हो, चाहे जो हमारे धार्मिक स्थान जो हैं उनको रिक्लेम करने का हो, आप लोग का जो संगठन है, आपके जो काम है, जो क्योंकि मैं तो व्यक्तिगत रूप से फॉलो करता हूं तो मुझे तो दिखते हैं, लेकिन आम जनता को दिखते नहीं हैं जो रेगुलर। क्योंकि आम अगर आप टेलीविजन खोलिए, न्यूज़ चैनल्स अगर आप खोलें तो न्यूज़ चैनल्स पे डेली इन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा, यही चल रहा है। कोई न्यूज़ ऐसा जब मेन स्ट्रीम मीडिया में रह नहीं गई है, कोई खबर नहीं है। डेली 4 घंटे 5 घंटे हर चैनल की उन्होंने ये ट्वीट कर दिया था तो उन्होंने ये बयान दे दिया, इसी पे बहस चल रही है। आप लोग लेकिन जो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, जो हमारे जमीनों क्लेम कर रहे हैं, आप लोग लीगल बैटल्स कर रहे हैं, जब उग्र आंदोलन करना होता है तो भी आप करते हैं, चाहे गोवंश की रक्षा हो, गोवंश की रक्षा भी कर रहे हैं आप लोग। लाखों यूनिट ब्लड भी हर साल डोनेट कर रहे हैं, हजारों लाखों आप लोग पेड़ लगाते हैं हर साल। तो पर्यावरण हो, धर्म हो, समाज हो, संस्कृति हो, आप हर एक वो काम कर रहे हैं जो एक्चुअली काम सरकारों का होना चाहिए। तो इस देश में क्या ये क्या बन चुका है? एक तो उसके 2 पार्ट है। एक तो आप इसको सोशल मीडिया के थ्रू जो यंग जनरेशन है उसको आप रीच आउट क्यों नहीं कर रहे हैं एक लार्ज स्केल पे, उग्र स्तर पे? दूसरा, जो काम सरकारों के थे वो आप कर रहे हैं। तो इस देश में आपको क्या लगता है कि ये सरकारों ने ये मान लिया है कि पर्यावरण का संरक्षण हो, खून की व्यवस्था करनी हो, ये भाई जिन कामों का टैक्स हमसे लिया जाता है वो काम अगर सरकारें कर रही होती तो आपको आवश्यकता ना होती। ठीक बात, ठीक है। क्या इस देश में हिंदू धर्म की रक्षा करना डोनाल्ड ट्रंप का काम है? भाई वो तो इसी देश की पॉलिटिकल लीडरशिप का काम है। क्या हमारे मंदिरों की रक्षा करना, हमारे स्थानों को वापस दिलवाना, क्या ये शहबाज शरीफ का काम है? ये तो हमारे ही देश के लोगों का काम है, सरकारों का काम है। तो हमारी सरकार धर्म को और इन चीज़ों से इतना बचती क्यों है कि यार ये मामले में मत पड़ो, ठीक है, अरे ये तो हिंदू मुस्लिम वाला मामला है, इस पर पब्लिकली मत बोलो। तो ये क्या मतलब, हम क्या हिंदू अछूत है या मुसलमान बहुत सेंसिटिव है इस देश में? देखिए, जब कोई कार्य लालच में किया जाता है तो फिर लालच में किया गया कार्य अब वो कैसे फलीभूत होता है, वो हो नहीं सकता जल्दी। अभी जो सरकारों ने काम किया पिछले लंबे समय से, कांग्रेस की सरकार जिस प्रकार से रही, तो वो मुस्लिम तुष्टीकरण के तहत उनका वोट मिले, वो एक मुश्त वोट मिले, यह जो एक अव्यावहारिक बात बनी, उसके कारण से बहुत कुछ ऐसा हुआ कि जो काम सरकार को करना चाहिए तो वो संगठनों को करने पड़े। अब हर काम कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट में पेंडिंग होने लगे। राम जन्मभूमि का मंदिर का आंदोलन हमको करना चाहिए था क्या? करने जब तक पढ़नी चाहिए थी कि ये स्वतंत्रता के साथ हमको मिलने चाहिए थे स्थान। क्यों मिलने चाहिए थे? दुनिया में कोई भी देश स्वतंत्र हुआ है तो सबसे पहले गुलामी के चिन्हों को हटाया गया है। सरकार ने भी, प्रशासन ने भी, जनता ने अपने हाथों से तोड़े। आप पूरी दुनिया किसी भी देश में देख लेना, भारत में ऐसा नहीं हुआ। स्पेन, एक छोटा सा पॉइंट, आप सॉरी आपको काट रहा हूँ। एर्दोगान ने, रेसिप तैयब एर्दोगान ने तुर्की का हाया सोफिया जो पहले चर्च था, ठीक है, दौलत उस्मानिया ओटोमन एम्पायर आया, उसने उसको मस्जिद बना दिया। अतातुर्क की सरकार आई, अतातुर्क की सरकार ने सेकुलर गवर्नमेंट बनाई। तुर्की में आज का जो तुर्की विकसित दिखता है वो अतातुर्क की वजह से है। अतातुर्क ने उसको म्यूजियम बना दिया कि ठीक है, ना चर्च रहेगा ना मस्जिद रहेगा, इसको म्यूजियम बना दो। रेसिप तैयब एर्दोगान ने अतातुर्क के 100 साल बाद उसने उसको फिर से मस्जिद बनाया। ऐसा नहीं कि हमारे पास प्रेसिडेंस नहीं है। अगर तुर्की तो किसी से पूछने नहीं गया, उसने किसी से रेफरेंडम नहीं कराया, डेमोक्रेसी ही है, चुना हुआ ही प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है वो तो, और वो मेयर था इस्तांबुल शहर का। अगर उसको जरूरत नहीं है तो हमारी सरकारें हमें हर चीज कोर्ट जाके क्यों करनी है? वही मैं कह रहा हूं कि जो ये नहीं करना चाहिए था। इसी तरह गुलामी के जन हटने चाहिए थे। मंदिर देश में 30,000 से ऊपर माने जाते, तोड़े गए, ऐसा माना जाता है। वो वापस होने चाहिए थे क्योंकि धर्म के आधार पर देश का विभाजन हो गया था। तो किसको मिलना था? हिंदू को। और हिंदू के साथ संविधान बनना चाहिए था बहुसंख्यक के आधार पर। दुनिया में सभी संविधान उनकी बहुसंख्यक आबादी के आधार पर भारत में होना चाहिए था।
वो नहीं हुआ। उसका दुष्परिणाम ये हुआ, घर वापसी होनी चाहिए थी, सरकार के आदेश से होनी चाहिए थी। स्पेन 3 महीने में घर वापसी स्पेन की हुई है। स्वतंत्र होते ही पढ़िए स्पेन को 3 महीने में पूरे स्पेन की आपकी जो कन्वर्ट हो गए थे वो सबकी वापसी केवल 3 महीने में हुई है। लेकिन ये चमत्कारिक विषय है। लेकिन भाई साहब, उन्होंने जो घर वापसी जिस तरीके से कराई, वो जो तरीका था कि 2 ही ऑप्शन थे, या तो गर्दन कटवाओ या वापस धर्म में आओ। देखिए, विषय ये नहीं होता, जब कुछ ठीक करना होता है तो तानाशाह जैसे भी रूप अपनाने पड़े तो पड़ने चाहिए। इस देश में हमारे राजा महाराजाओं को जो नाम आता है, क्या उनको भीषण संघर्ष नहीं करना पड़ा? क्या शिवाजी को महाराष्ट्र की धरती पे हिंदवी स्वराज के लिए अपने पूरे जीवन नहीं लड़ना पड़ा? 15 साल से लेकर के 50 साल 35 साल तक उसकी तलवार शांत नहीं बैठी, तब हिंदू की स्थापना की ना। कितने ही अफजल खां जैसों के पेट में बागनिक डाल के पाट के उसकी छाती में गाड़ के कैसे, तब जाके शिवाजी ने हिंदू की स्थापना की। ऐसे कर दी क्या? क्या इस देश में अपने राजा रोहिल सोहेलदेव को, क्या सालार मसूद को नहीं दौड़ के मानना पड़ा? इस देश के अंदर क्या महाराणा प्रताप को घास की रोटी खाने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ा? और उसके बाद भी उसने हल्दी घाटी में दुश्मन के 10,500 सैनिकों को काट करके रक्तली बना के, तब हम आज हमारे महापुरुष नहीं बन के बैठे हैं? नहीं है क्या? आज हमको नहीं पूछते हैं क्या राम ने, जब रावण ने सीता माता को हरण कर लिया, राम ने संकल्प ये नहीं लिया था कि रावण के घर में घुस करके और कुल का नाश करके सीता वापस लेकर के आऊंगा? क्या कृष्ण ने महाभारत धर्म की स्थापना नहीं कराई थी? क्या रक्त नहीं बहाता? क्या गीता भी सुनानी पड़ी कृष्ण और अर्जुन को उठाने के लिए? तो 700 श्लोक खड़े होकर के वहां सुना करके अर्जुन को खड़ा किया। क्या ये जब धर्म की स्थापना की बात है, ये देश अपने भारत को, अपने राष्ट्र को सही दिशा देनी पड़ती है, तो वहां पर कठोरतम कठोर निर्णय भी लागू करना पड़ता, वो चाहे कितना बर्बर निर्णय हो, ये करना ही पड़ता, करना ही चाहिए। भारत माता हर हालत में हमको पूर्ण रूप से ठीक चाहिए, और जो उसकी भुजाएं थी अखंड भारत के रूप में, वो पूर्ण चाहिए। वो तभी संभव होगा जब भारत में निर्णायक लोग इस शासन के रूप में रहेंगे और अपने निर्णय पर अटल रहेंगे। बजरंग दल जैसा संगठन तो अपने निर्णय है, उसने तय किया कि हम हिंदू जीवन मूल्य की रक्षा, उनकी पुनर्स्थापना काम करेंगे, तो कर रहे हैं। चाहे वो गौरक्षा की बात हो तो हम कर रहे हैं, प्राण दे रहे हैं। चाहे वो कन्या रक्षा की बात हो, हम कर रहे हैं। हमारा प्राण चाहिए तो प्राण लगा रहे हैं। लोगों की जान बचनी चाहिए, रक्त की कमी न पड़े, हम दे रहे हैं। अपने मंदिर हमारे ठीक होने चाहिए, उनको स्वच्छित कर रहे हैं। मंदिरों की घर वापसी, अर्थात मंदिरों को रिसीवर बैठे हुए देश भर में जगह जगह पर सरकार के नियंत्रण में, उनकी वापसी होनी चाहिए। उनका पैसा हमको मिलना चाहिए। हिंदू का पैसा चीज़ है, हिंदू का दान है, वो हिंदू को वापस मिले, और हिंदू उस पैसे से, उस मंदिर उस पैसे से समाज की सेवा करे, कन्याओं की रक्षा करे, यूनिवर्सिटी खोले, गुरुकुल खोले, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाने के काम करे। हमारा अरबों रुपए का पैसा क्यों जाता मुसलमानों की मस्जिदों के लिए, ईसाइयों के चर्च के फादर के पेंशन के लिए? हम नहीं चाहते। ये सब कब संभव है? तभी संभव है जब देश के अंदर बजरंग दल जैसा संगठन अर्थात विश्व हिंदू परिषद ये जो कार्य कर रहे हैं, इसके माध्यम से एक समाज के बीच में जब एक चैनल बना करके, एक समाज के जागरण पैदा करके, जन जागरण के माध्यम से इन सब चीज़ों को किया जा सकता है। उसका परिणाम आज आ भी रहा है, और इसीलिए आज देखेंगे आप कि बड़े पैमाने पर हिंदू सामूहिक हुआ है, और सामूहिक भी हुआ, समरस भी हुआ है। समरस हिंदू, शक्तिशाली हिंदू। आज उसका परिणाम आप देख रहे हैं कि आज हिंदू चीज़ों का विरोध करने लगा है, आज हिंदू जवाब देने लगा है, और यह धीमे धीमे गति बढ़ेगी। आप स्वयं देखेंगे इस देश के अंदर 14 करोड़ मुसलमान और 5 करोड़ ईसाई, एक समय ऐसा आएगा कि यह नहीं भारत की धरती पर रहेंगे, इन सब यह स्वतः हिंदू बनेंगे। स्वतः हिंदू में बड़े पैमाने पर इन संगठनों की भूमिका होगी, बड़े पैमाने रहने वाले यहाँ के हिंदू की भूमिका होगी, बड़े पैमाने पर समाज में जो कार्य कर रहे हैं उनकी भूमिका होगी। यह मिलकर होगा, ऐसा नहीं होगा कि कोई दबाव से होगा। लेकिन इन सब चीज़ों की दिशा, इन सब चीज़ों का उतर बढ़ते हुए कदम, यह कदम ही तय करेंगे कि आगे चल के भारत माता का वैभवशाली स्वरूप कैसा होगा। क्योंकि हमारा संकल्प है अखंड भारत, हमारा संकल्प है भारत माता अर्थात भारत दुनिया का मार्गदर्शित करे। वह मार्गदर्शन जब तक भारत के जो मूल तत्व हैं, जो उसके सनातनी तत्व हैं, सनातनी तत्वों के आधार पर, हमारे धर्म ग्रंथों के आधार पर, हमारे गीता के आधार पर, रामायण के आधार पर, और हमारे इनके महापुरुषों के संस्कारों के आधार पर जब तक हिंदू और की चलना प्रारंभ नहीं होगा, तब तक ये हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। उस मार्ग पर चल के हम सब चीज़ों को प्राप्त करेंगे। एक आखिरी प्रश्न भाई साहब, कि क्या हम जो गांधी का देश बने हुए हैं, शांति का देश बने हुए हैं, एक हमारा ऑब्सेशन है शांति के साथ, पीस के साथ, गांधी के साथ, और हमारा पूरा जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है,
जो नौकरशाही है इस देश की, चाहे वो आपके ब्यूरोक्रेट मतलब डिप्लोमेट्स हों, जो अलग अलग देशों में जो राजदूत हैं भारत के वो हों, या फॉर दैट मैटर बहुत बड़ा इंडिया का जो डायस्पोरा भी है, उसका भी एक ऑब्सेशन है गांधी के साथ। ये सब क्योंकि गांधी तुरंत 2 मिनट में बिक जाता है, क्योंकि वेस्ट चाहता है कि आप गांधी का देश रहें, वो उनके इंटरेस्ट में है, उनके हित में है। क्योंकि अगर आप शिवाजी का देश बन जाते हैं, आप भगवान राम का देश बन जाते हैं, या अगर आप भगवान कृष्ण का देश बन जाते हैं, तो वहां प्रॉब्लम है, क्योंकि फिर आप जाग जाएंगे, फिर आप उन मूल्यों पे वापस लौट जाएंगे, तो फिर आपको ईंट का जवाब पत्थर से देना आप शुरू करेंगे। गांधी तो वो है ना जो एक गाल पे थप्पड़ खाओ तो दूसरा भी आगे कर दो। तो ये जो हारा हुआ डिफीटिस्ट जो एटीट्यूड का कहते हैं, जो एक डिफीटिस्ट माइंडसेट है गांधी का, वो इस देश के हिंदुओं में डाला जा रहा है, और जो दुनिया भर की जो विश्व की शक्तियां हैं वो उसको इंसेंटिवाइज करती हैं, उसको तुरंत 2 मिनट में खरीद लेती हैं। एक तरह का षड्यंत्र है, मतलब वैश्विक षड्यंत्र है ये गांधी का देश बनाना। क्या हम एक समाज के तौर पे, और वैसे गांधी का जो एक अखबार आता था गुजराती भाषा में, हरिजन, वो अगर कोई पढ़े तो उसमें वो कितने जातिवादी थे ये कोई नहीं पढ़ाता आपको। और इनके जातिवाद के बारे में कोई और नहीं, भीमराव अंबेडकर के बयान रिकॉर्ड में है। बात यह है कि ये गांधी को, क्या हम गांधी का ही देश बन के रहेंगे? क्या हमको एक सरकार के तौर पे ये नीति का परिवर्तन नहीं करना चाहिए कि भाई गांधी को बेचना बंद करो, हम अपना और भी इतिहास बताएं दुनिया को? हम प्रधानमंत्री जी ने बड़ा अच्छा काम किया, उन्होंने रशियन में, रूसी भाषा में अभी गीता दी, तो हम गीता को प्रमोट करें, हम अपने और भी हमारे पास बहुत सारी चीजें। तो ये गांधी और शांति से ऑब्सेशन जो है ये कितना घातक है हमारे लिए? देखिए, एक समय होता है जब कोई समय रहता है, जिस समय स्वतंत्रता का समय था, स्वतंत्रता आंदोलन का समय था, उस समय गांधी जी ने जो उनको ध्यान में आया उन्होंने वो किया, और उस समय के लिए भी कुछ ही समय के लिए किया, क्योंकि इस देश को जो स्वतंत्रता मिली है वो गांधी के विचारों से नहीं मिली है। इस देश को स्वतंत्रता गांधी जी लाई ऐसा मैं नहीं मानता, मैं स्वयं व्यक्तिगत तौर पर कह रहा हूं, मैं नहीं मानता। आज़ादी दे दी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत, इसको भी मैं नहीं मानता, क्योंकि मुझे यह मानना स्वीकार नहीं है। क्योंकि मैं कई किताबें भी पढ़ रहा हूँ, देश में घूमता भी हूँ, तो गांधी जी के तौर पर विचार देखा जाए तो पूरा देश गांधी जी के विचारों को नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? क्योंकि इस देश के लोग कुछ और चाहते हैं। इस देश के लोग अपने जीवन मूल्य की पुनर्स्थापना चाहते हैं, जिसके लिए वो लड़े, जिसके लिए वो लड़ रहे हैं, जिसके लिए आज भी वो तत्पर हैं। आज भी उनको लगता है कि हमें वो सब कुछ नहीं मिला, इसके लिए पीड़ित महसूस करते हैं। वो रास्ता मिलता है हमें शिवाजी महाराज से विचारों से, वो रास्ता मिलता है शिवाजी महाराज जिस मार्ग पर चले छत्रपति शिवाजी महाराज, उस मार्ग से मिलता है। वो मिलता है हमें महाराणा प्रताप की निष्ठा से, जिसने घास की रोटी खा ली लेकिन उसने अकबर से हाथ नहीं मिलाया। क्यों? कि मेवाड़ मेरी मातृभूमि, माँ है, उसको मैं गुलाम नहीं देख सकता। ये जो भाव है, शिवाजी ने हिंदवी स्वराज की स्थापना चाहिए। ये इनका शासन नहीं चाहिए, ये ना सेकुलर शासन चाहिए, ना ये मुसलमान शासन चाहिए, अपना स्व का शासन चाहिए, और अपने मूल्य पे भगवा झंडे के ऊपर चाहिए। यानी शिवाजी उसके लिए लड़े, वो चाहिए। बंगाल में जिस समय कत्लेआम चल रहा है, यहाँ पर 20,000 हिंदुओं को मारा गया, वहाँ पर स्वतंत्रता के समय, वो उसमें गोपाल पाठक का भाव चाहिए, गोपाल पाठक जैसा विचार उस समय चाहिए। इससे हम चलेंगे आगे, इससे हम आगे बढ़ेंगे। इनसे विचार आगे नहीं बढ़ने वाले, हम आगे बढ़ सकते हैं इन विचारों के आधार पर। आज अगर हम इन विचारों को नहीं मानेंगे तो हमारे यहाँ तो एक हर लड़की का मुसलमान उठा कर ले जाएंगे लव जिहाद के नाम पर, हर एक को गाय को लेकर चले जाएंगे केवल काटने के नाम पर। यह स्वीकार हो सकता है क्या? यह स्वीकार नहीं हो सकता है। इसलिए भारत में वास्तविकता हमारी जो नेशनल हीरो के रूप में जिसे समाज स्वीकार करता है, जब पूरा देश स्वीकार करता है, वो छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप को स्वीकार करता है। और वर्तमान समय पर गौर करेंगे तो गोपाल पाठक जैसा वो स्वीकार करता है कि जहाँ धर्म की रक्षा की बात आएगी वहां पर जो करना पड़ेगा वो करेंगे, पर पीछे नहीं लौटेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आप आए, आज आपने इतना समय दिया, और आशा करते हैं कि जल्दी, क्योंकि मुझे पता है ये सुधरने वाले नहीं है, तो आपकी आवश्यकता जो है हमको पड़ती रहेगी। एक सवाल आपने नहीं बताया, जवाब आपने नहीं दिया, जो मैंने कहा कि आपको थोड़ा सोशल मीडिया पे आप लोग को और रीच आउट करना चाहिए इस यूथ को, क्योंकि आप लोग के संगठन के बारे में इतनी भ्रांतियां फैलाई गई हैं, क्योंकि वो इकोसिस्टम 24 घंटे काम करता है। तो जो नई पीढ़ी आ रही है, जो जेन जी कहते हैं, उनको पता होना चाहिए कि आप लोग जितना त्याग करते हैं, आप लोग जितना आप लोग तो प्राण दे रहे हैं ना ग्राउंड पे, प्राण तो कोई और नहीं दे रहा, बजरंग दल के कार्यकर्ता ही हैं जो बेचारे प्राण दे रहे हैं, अपनी जान खतरे में डाल करके जो है गौवंश की रक्षा करते हैं। मैंने देखा है, वीडियोज आते हैं और उसके विरोध में लोग ट्वीट कर देते हैं, लेकिन उसमें जितनी उनकी जानें जा रही हैं वो गाड़ी चढ़ा देते हैं कार्यकर्ताओं के ऊपर, गौवंश की जो गाड़ी होती है, जो ट्रक होती है।
तो ये आपके बलिदान जो है और राम मंदिर आंदोलन के बलिदान से लेकर के आज तक जो चल रहा है, ये आज आने वाली पीढ़ी को पता चले। और मैं आपको एक लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जिससे आप बजरंग दल से सीधा आप जुड़ सकते हैं, जो इनके ग्रुप्स हैं और इनकी कम्युनिटीज़ हैं। तो भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।